अस्सलाम वालेकुम। तो शाम का टाइम है और शाम से हमने अपना व्लॉग शुरू किया है। अभी बस असर की अज़ान हुई है। मैंने यहाँ पे वज़ू किया, उसके बाद ये पेड़ देख के मेरा बहुत अच्छा मन दिल हुआ और मेरा मन किया कि आप सबको भी दिखाएं कितने अच्छे लग रहे हैं हरे हरे पेड़। बारिश के मौसम में हरियाली जब छाती है चारों तरफ ना, तो बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी छत पे पहले बहुत से पेड़ थे, लेकिन बंदरों ने सारे पेड़ मेरे ख़राब कर दिए। उसके बाद फिर मैंने कोई और पेड़ नहीं लगाए, जो हैं बस इनकी देखभाल करते हैं और इनको ही देख के खुश हो जाते हैं। तो असर का टाइम था, तो यहाँ पे फिर हमने असर की नमाज़ अदा की। और आज बहुत से कपड़े हैं जो मेरे पूरे घर में फैले हैं। बारिश के मौसम में बस यही दिक्कत हो जाती है कि कपड़े कहाँ सुखाए जाएँ, तो बस इधर उधर किसी तरीके से हम लोग कपड़ों को सुखाते हैं, क्योंकि जब तक के ज़रा सी धूप नहीं लगेगी जब तक कपड़े उस तरह से नहीं सूखते हैं। फिर उसके बाद अब हो गया था ना शाम की चाय का टाइम। तो शाम की चाय बहुत स्पेशल होती है मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत रिलैक्स वाली चाय होती है। तो अपने बेटे के लिए हम बनाएंगे फ्रूट चाट। एक मैंने यहाँ पे बनाना ले लिया है और एक छोटा सा एप्पल ले लिया, तो उसके लिए यहाँ पे हम फ्रूट चाट बनाएंगे और अपने लिए चाय बनाएंगे। तो बस अभी ना शाम के जो ना काम थे वो बस अभी शुरू हुए हैं। कपड़े वगैरह तो ज़्यादा सूखे नहीं हैं, थोड़े से कपड़े हैं जो सूखे हैं। मैंने छाट के कपड़े उठा लिए हैं, जो सूखे हैं वो हम ले आए कि उनको फ़ोल्ड करके रख देंगे। और थोड़े से कपड़े अभी गीले हैं तो मैंने उनको उलट पलट कर दिया है। तो ये शाम की चाय बन रही थी मेरे लिए, 1 कप चाय। तो उसके बाद ना जब से हम शाम में उठते हैं तब से ही मेरे दिमाग में चलने लगता है कि आज डिनर में क्या बने, ऐसी क्या चीज़ बने जो हस्बैंड भी शौक़ से खा लें, बच्चे भी शौक़ से खा लें। चाहे वो मेरी फेवरेट हो चाहे ना हो, लेकिन हम लोगों को ना सबका ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है, सबकी पसंद का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। तो बस अभी भी हम चाय बना रहे हैं और मेरा दिमाग उसी में चल रहा है कि आज क्या बनेगा डिनर में। तो चलिए अब चाय निकाल लेते हैं और बहुत सुकून से 10-15 मिनट बैठ के चाय पियेंगे। थोड़ा सा मोबाइल में कभी अपनी अम्मी से बात कर लेते हैं, कभी आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई कर देते हैं, कभी एडिटिंग कर लेते हैं। और ये बस अभी जस्ट नीचे से आए हैं तो उनका मूड थोड़ा सा गड़बड़ था। उसके बाद ये ना हस्बैंड दिन में आए थे तो ये फ़िनाइल ले आए थे कहीं से, और कितनी बड़ी बड़ी बॉटल ले आए। तो इनको आपको हम यही दिखा रहे थे कितनी बड़ी बड़ी बॉटल ले आए। इनको सबको हम कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे। फ़िलहाल चलिए थोड़े से कपड़े जो सूख गए थे उनको कपड़ों को हम उठा लाए हैं छाट के। तो ये सूख गए हैं तो इनको हम उनकी जगह पे रख देंगे। और शाम में जब हम कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करते हैं तो दूसरे दिन की जो यूनिफ़ॉर्म होती है बच्चों की वो निकाल लेते हैं, और जो चीज़ें उनको स्कूल के लिए चाहिए होती हैं जैसे हैंकी है, इनर है और सॉक्स हैं, ये सब भी उसी टाइम पे हम निकाल लेते हैं। तो वहीं पे यहाँ पे हमने निकाले, उसको रखा। फिर आ गए थे हम किचन में। मगरिब की नमाज़ यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, ये मगरिब के बाद का टाइम है। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो आज आलू के पराठे बना लेते हैं। फिर हमने बच्चों से पूछा कि आलू के पराठे आप लोग खा लेंगे, तो बच्चे भी बोले कि हाँ मम्मा खा लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक साइड आलू उबलने के लिए रख दिए। थोड़ा बहुत किचन क्लीन किया, थोड़े से ना टिफ़िन वगैरह जो दिन में धोए थे वो सबकी जगह पे रखे, और थोड़े से बर्तन सबकी जगह पे रखे। उसके बाद यहाँ पे ना आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए। अभी हम आटा भी लगा लेंगे। और थोड़ी सी सब्ज़ियाँ मैंने सुबह सब्ज़ी वाला आया था उससे ली थी। तो यहाँ पे हमने ये जो मोटी वाली मिर्चें होती हैं ना ये ली थी, ये बेसन में लपेट के तलने के लिए, तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने मिर्चें ली थी। परवल लिए थे जो सुबह में बनेंगे, तो इसको भी हम काट के रख लेंगे, ये सुबह में बनेंगे। और धनिया मैंने सारा का सारा दिन में ही धो के रख दिया था, तो ये सूख गया है, तो इसको हम काट के भी रख देंगे। तो बहुत आसानी होती है जब धनिया वगैरह कटा रहता है, सब्जियों में बस डालना रहता है क्योंकि ये पहले से ही धुला हुआ होता है। तो बस निकालिए और डाल दीजिए। और धनिया अगर कटा फ्रिज में मिल जाए और लहसुन अगर छिला मिल जाए ना, तो बहुत आसानी हो जाती है कुकिंग में। तो यहाँ पे बस हमने थोड़ी सी प्याज काटी, और ना प्याज को काट के और धनिया को काट के, हरी मिर्चों को भी हमने नहीं काटा है। तो ये सब हम सूखने के लिए रख देंगे, क्योंकि आलू के पराठे में ये सब जाएगा। प्याज बारीक बारीक हम डालते हैं, धनिया डालते हैं, बारीक कटा हरी मिर्चें डालते हैं, तो उससे आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो सबको मैंने धो के रख दिया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम मिर्चों के लिए तैयारी करेंगे। मिर्चों के लिए बेसन हमने निकाल लिया है। बेसन में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स
और थोड़ा सा धनिया पाउडर हम डालते हैं, उसको डाल के अच्छे से फेंट लेंगे। और ये ना बैटर एक बिल्कुल तैयार हो जाएगा, जिसमें हमको ये मिर्चें लपेट के तलना है। तो क्या है ना, सबकी पसंद का नापसंद का हम लोगों को ख्याल रहता है, किसको क्या पसंद है, किसको क्या चीज़ नहीं पसंद है। और हम औरतों की ना जिम्मेदारियां कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। जब हम लोग रात में सब कुछ बन जाता है, डिनर वगैरह सब कर लेते हैं, तो सुबह का शुरू हो जाता है कि सुबह बच्चों के टिफ़िन में क्या जाएगा या हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। तो हम औरतों की ज़िम्मेदारियां कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने आटा गूंद लिया है, थोड़ा सा आटा मैंने यहाँ पे लगा लिया है। और अभी जब तक के आलू वगैरह मैश करेंगे ना, जब तक आटा भी सेट हो जाएगा। आटे को सेट होने के लिए 5-10 मिनट अगर मिल जाए ना, तो रोटियाँ या पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो हम 10-5 मिनट पहले ही आटे को लगा के रखते हैं। और ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि आटा फ्रेश ही गूंधा जाए, जिससे अगर आपको टिफ़िन में भी अगर आप रोटी दे रहे हैं, अगर फ्रेश आटे की रोटी आप देंगे तो बहुत फूली फूली बनेंगी, सॉफ्ट बनेंगी। और अगर आप फ्रिज के आटे को बनाएंगे तो वो थोड़ा सा टाइम भी लेता है बेलने में, और उतनी अच्छी भी नहीं बनती हैं, उसका कलर भी नहीं अच्छा लगता है रोटियों को। तो मेरे बच्चों की अब एक ये आदत बन गई है कि उन लोगों को बिल्कुल ताज़े आटे की रोटी गरम गरम मिले तो वो लोग गरम गरम ही खाते हैं। ज़्यादातर हम गरम ही रोटियां बनाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि बना के रखते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी उधर पड़ रही थी तो हम रोटी बना के रख देते थे। बच्चे भी बोलते थे मम्मी बना के रख दीजिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में फिर बार बार किचन में आने का मन नहीं करता है। तो ये आलू मैंने मैश कर लिए, उसमें मैंने प्याज बारीक बारीक काट के डाली, मिर्चें बारीक बारीक काट के डाली, और धनिया बारीक बारीक काट के डाला। थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला, थोड़ा सा चाट मसाला मैंने डाला, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी। उसके बाद ना सिंक फुल हो चुका था बर्तनों से, तो सारे बर्तन मैंने यहाँ पे धुले। और ना सारे बर्तनों को धो के सबको रखने के बाद अभी हम ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, और नमाज़ पढ़ने के बाद ही सबके लिए हम यहाँ पे डिनर बनाएंगे। और कभी ऐसा भी होता है कि हम नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, हस्बैंड अगर आ जाते हैं तो उनको अगर भूख लगी होती है तो पहले ना खाना भी बन जाता है, फिर हम बाद में नमाज़ पढ़ते हैं। तो देखिए हस्बैंड मेरे आ गए थे, उनसे मैंने आलू और प्याज मंगाई थी। तो वो आलू और प्याज लेकर आए थे, और आलू बिल्कुल भीगे हुए थे, बिल्कुल भीगे, जैसे लग रहा था पानी छिड़क के उसने दिया है। लेकिन क्या है ना, मेरे दिमाग से निकल गया था कि बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में, उसी वजह से ये आलू ना भीगे भीगे आए हैं। फिर मैंने तेल चढ़ा दिया। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे मैंने मिर्चें तली हैं, तो मिर्चें तल के हम हटा देंगे। उसके बाद पराठे बनाना शुरू करेंगे। और ये मिर्चें जब हम तल रहे थे तो हमको रमज़ान की याद आ गई, क्योंकि रमज़ान में तो बहुत अच्छी लगती है, जब अफ्तार में हम लोग बनाते हैं। ज़्यादातर इसको हम इसकी स्टफिंग इसके अंदर भरते हैं तब बनाते हैं, लेकिन आज ना जो भी मुझे स्टफिंग में भरना था वो मेरे पास नहीं था। बारिश में लाने की बड़ी दिक्कत हो जाती है, कैसे आए, तो फिर मैंने ऐसे ही सिंपल इसी तरीके से बना लिए। तो देखिए बस जल्दी जल्दी से हमने आलू के पराठे बेले और उसको तले, और बहुत अच्छे पराठे बने थे आज, तो बहुत अच्छे बने थे। बच्चों ने खूब तारीफ़ कर कर के खाए कि हाँ मम्मी बहुत अच्छे बने पराठे। तो बन के मेरे रेडी हो गए थे, और हरी चटनी के साथ। वैसे हमको तो ये केचप के साथ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन आज क्या है, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, मेरा बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं है। तो हमने बोल दिया था पहले ही कि बेटा हम नहीं खाएंगे, अगर मुझे खाना भी होगा तो अगर देर में मेरी भूख लगेगी थोड़े से मोड्स बना के खा लेंगे। तो बस मैंने यहाँ पे हस्बैंड की प्लेट लगाई, बच्चों को दिया, और खाने का काम ना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। डिनर मेरा जो काम डिनर का काम था ना, सब कुछ फिनिश हो गया था। सब खाना मैंने फ्रिज में रख दिया खाली करके, और सारी चीज़ें समेट दी, और सारे बर्तनों को भी मैंने वॉश कर दिया इसी के साथ साथ, क्योंकि हमें खाना नहीं था तो मुझे इतना टाइम मिल गया कि ये सब क्लीनिंग करने का। फिर उसके बाद मैंने गैस साफ़ की, स्लैब साफ़ की, किचन पूरा क्लीन किया, और देखिए बिल्कुल काम मेरा किचन वाला ख़त्म हो गया था। तो आज फिर हमने यहाँ पे अपने बेटे के लिए नज़र उतारी। हमारे यहाँ ये मिर्चे में ना चूना जो होता है, जो पान में लगाया जाता है, उसको हम लोग चूना लगा देते हैं और फिर नज़र उतार देते हैं। तो ये मानते हैं हम लोग हमेशा से कि अगर इसमें से मिर्ची की झार आएगी ना, तो समझिए नज़र नहीं लगी है, अगर झार आती है तो समझ लीजिए नज़र लगी है। तो मैंने फिर यहाँ पे नज़र उतारी बेटे की। उसके बाद यहाँ पे हम परवल लेके बैठ गए थे, परवल काटना है हमें सुबह के लिए। तो आज हमने आप सबके साथ ये छोटा सा व्लॉग शेयर किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा किसी भी पॉइंट पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल मिलते हैं आप सबसे। अल्लाह हाफिज़।